जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं पीताम्बर जांगड़े, मेरे विचार न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का विषय है गौ माता की संरक्षण। इसी पर विचार मैं रख रहा हूँ। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ के सभी जनता जानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में गौ रक्षा के सम्मान में, उनकी रक्षा के लिए भारी भरकम बजट तैयार होता था और गौ सेवकों को ये गौशाला के नाम पर उसको बंदर बाट कर दिए जाते थे। लेकिन क्या मजाल कि वहाँ भूखा प्यासा रखे जाते थे, जिसके कारण हजारों गायों का मृत्यु हो जाते थे। ऐसी घटना एक 2016 में आया। ये कमरौत करके गांव है वहाँ, और कामधेनु सेवा केंद्र ऐसे उनका संस्था का नाम था। वहाँ भी भूखा प्यासा रहने के कारण बहुत सारे गाय की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार 2017 में दुर्ग बेमेतरा राजनांदगांव में ये गौ सेवा केंद्र को बंदर बाट किए और भूखा प्यासा गौ को रखा गया, गायों को रखा गया। भूखा प्यासा रहने के कारण वो सैकड़ों गाय को मृत्यु हुआ। उस समय ये सब भाजपा के ही संचालित करने वाले गौ सेवा केंद्र से संबंधित थे, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, खामोश रहे और हजारों करोड़ों रुपए का बंदर बाट होता रहा। ये सरकारी रिकॉर्ड में है। सत्ता किसी का जागीर नहीं होती। सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें से भूपेश जी का नेतृत्व में सरकार बनी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने गौ माता को संरक्षण के लिए उन्होंने ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया कि गांव में संरक्षण देने का काम किया। गौठानों में जहां गाय रखने के लिए उनके लिए शेड बनाया गया, वहां गौ के लिए सारी व्यवस्था किए, वहां के लोग उससे रोजगार मिलना तय हुए। उस समय मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अच्छे काम का तारीफ कर रहा हूँ, और मैं किसी समर्थित किसी का विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय ये जो योजना, महत्वाकांक्षी योजना थी, उस समय गाय सुरक्षित थी, गौठाने सुरक्षित थी। आज पुनः सत्ता बदली, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, लेकिन आज उनकी हालत देखिए, खंडहर में तब्दील हो गई। गांव सुरक्षित नहीं है, गांव में वो गौठाने सुरक्षित नहीं हैं। गायें कोई रोड में चल रहे हैं, हत्या रोड में चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय उसको संभालने के लिए कोई अपना खुद का समय नहीं दे पा रहे लोग, अपने घर के गाय का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति ऐसे बन गई है, और गाय के सेवा के नाम पे बम लिंचिंग करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ऐसे मामला एक आम हो गई है। तो साथियों, पूर्व में ये जो घटना घटी है उस समय चुप क्यों रहे, अभी क्यों बोल रहे हो? ये तर्क की सवाल है, और आपको न्याय संगत ही बात करना पड़ेगा और न्याय संगत ही कार्य करना पड़ेगा। साथियों, तो इसी के साथ में अपना विचार सभी साथी को नमस्कार।